नमस्कार दोस्तों, जय बिहार। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं बांका से हूं और अभी वाहिनी के रूप में कार्यरत हूं जनसुराज में। और सवाल वही है कि लोग अपना अपना परसेप्शन दे रहे हैं बिहार की राजनीति में। इस बार आगामी बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पे होगी और आपको बहुत सारा सरप्राइज़ और एक्साइटमेंट भी दिखाई देगा। इस बार काफ़ी हद तक रिजल्ट जो है एमएलए का जो विनिंग मार्जिन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ऐसा मेरा अंदेशा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर या जनसुराज का फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो वो नैरेटिव सेट हो चुका है, या तो नीतीश या तो तेजस्वी। और 13 करोड़ की जनता में 8 करोड़ वोटर और एक दो ही ऑप्शन हो, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जैसे देश में कहा जाता है मोदी का विकल्प नहीं है, तो ये गलत बात है। विकल्प होना चाहिए। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना हमारा, कम्युनिस्ट कंट्री है नहीं, तो विकल्प होना चाहिए। और प्रशांत किशोर इसलिए ज़रूरी है, इसके 4-5 फैक्टर हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, समझदार हैं। उसके बाद रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इन्फ्लुएंस की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, गट्स की कमी नहीं है। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अगर आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपको समटाइम वायलेंस का सामना करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। वो सब चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर फैक्चुअली बहुत करेक्ट रहते हैं कि फैक्ट्स पे बात करते हैं और लोगों को पसंद भी वही आ रहा है। लास्ट में जनता क्या डिसीजन लेगी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अंतिम में तो जनता ही जनार्दन है। मेहनत बहुत बड़े लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। आप लोगों को ऑनलाइन दिख ही रहा होगा। प्रशांत किशोर की टीम डिजिटली भी काफ़ी एक्टिव है और ज़मीन पे भी काफ़ी एक्टिव है। और 3 साल, 2.5 से 3 साल के दरमियान अगर हम घर घर तक पहुंच गए हैं, जनसुराज पहुंच गया है, चाहे उसका विरोध में बोले या सपोर्ट में बोले, लेकिन घर घर तक पहुंच गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वोट परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा। और सीट कितनी आती है देखिए, अब मैं एनालिस्ट तो हूँ नहीं जो मैं डायरेक्ट कहूँ, वो सही भी नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि विकल्प होना चाहिए हमेशा जनता के पास, कि अगर ये दोनों पसंद नहीं है या तीनों पसंद नहीं है ऐसा कुछ, तो चौथा विकल्प या तीसरा विकल्प उस तरह से होना चाहिए। यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मेरा पक्ष यही है। और जैसे कि मान लीजिए हम में से बहुत लोग अच्छे लोग हों, आप हों, हम हों, किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। इतना बड़ा मतलब पॉलिटिकल में आने के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन बनाने के लिए रिसोर्सेस की कमी है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ों का कमी हो सकता है, तो सबके बस की बात है नहीं। और इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग जनसुराज को सपोर्ट कीजिए। जो कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, आप वो किस बात पे कर रहे हैं पता नहीं, आपके पास कुछ सबूत है या नहीं। क्योंकि सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, सबको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे प्रशांत किशोर सर। कोई कह रहा है कि तेजस्वी को हेल्प कर रहे हैं। अब चूँकि लोकतंत्र है तो विरोधी दल या विरोधी दल के नेता, कार्यकर्ता ये सब अपना अपना पक्ष रखेंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार बिहार बदलिए। अभी तक कोई पलायन की बात नहीं कर रहा था, तो उन्होंने नैरेटिव चेंज किया। सबसे अच्छी बात यह है, प्रशांत किशोर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें बिहार में है वो उसका बात एटलीस्ट पहले हो। और जब उसका बात जनता के बीच होता है और जनता में पहुँचता है, तो सरकार भी उस चीज़ को मानती है। और सरकार, देखिए, सरकार हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। सरकार काम करेगी ही अगर आप अवेयर हैं, आप दिनचर्या में बिजी रहेंगे और आपको न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप सरकार पे सवाल कैसे उठाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। एक एक जनसुराज के आने से एक ये बेनिफिट हुआ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पब्लिक के बीच में आ गई है। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अवेयरनेस इतना आ गया है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और एक बार जनता जागरूक हो जाए, जनता शिक्षित हो जाए, उसके बाद जातिवाद का बैरियर ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। एक बार समृद्ध हो जाए जनता, जातिवाद का बैरियर रहेगा नहीं। क्योंकि जितना जातिवाद की, अपना संगठन को, जाति के संगठन को मजबूत ज़रूर रखिए, लेकिन चुनावी राजनीति में उसको बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं है ना कि सारे जाति का एक एक नेता चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आप सोचिए, जो कह रहे हैं कि जनसुराज में सवर्ण ज़्यादा हैं या फिर
कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सवर्ण है। तो आप बताइए 243 सीट पे एमएलए लड़ रहे हैं, हालांकि अभी कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है। कैंडिडेट का अनाउंस होने के बाद आपको यादव समाज का भी दिखेंगे, मुसलमान समाज का भी दिखेंगे, ओबीसी समाज से भी दिखेंगे, दलित समाज में भी दिखेंगे, सवर्ण समाज से भी दिखेंगे। तो सारा एमएलए किसी एक कैटेगरी का होगा नहीं। चीफ मिनिस्टर ठीक है, कोई एक कैटेगरी का होगा, एक ही चीफ मिनिस्टर होगा तो किसी एक ही कैटेगरी का होगा ना। कुर्मी समाज बहुत कम संख्या में है, तो नीतीश जी हैं 20 साल से, तो लोग पसंद कर रहे हैं ना। सवर्ण समाज का पसंद कर रहे हैं, दलित समाज का भी पसंद कर रहा है, यादव कम्युनिटी से भी लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे विधानसभा से एमएलए और एमपी दोनों यादव से है और दोनों जदयू से है, यानी एनडीए अलायंस से है। ऐसा नहीं है, लोग जीत रहे हैं। तो इसलिए जातिवाद के दलदल में हम लोग, नई जनरेशन एटलीस्ट ना फंसे। मेरा यही वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि उतना बातें रख सकूँ। आप लोग बताइएगा जो जो सुनिएगा कि मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, तो बताइएगा कि क्या हो सकता है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।